Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 1. Chapter name is राख की रस्सी। ये एक स्टोरी है, तो पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। एक मंत्री होता है जिसका नाम है लोनपो गार, जो तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सैनगाम्पो का मंत्री था। और जो मंत्री था वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कोई उसके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, बहुत सीधा साधा था। इसीलिए वो सोचते थे, उनके पिताजी जो मंत्री थे यानी लोनपो गार, कि मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। इसीलिए उसको चतुराई सिखाने के लिए और होशियारी सिखाने के लिए एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, और इन्हें वापस 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना। देखिए, जौ जो होता है वो गेहूं के जैसे ही होता है, बस हल्का सा गेहूं से छोटा होता है। इसके बाद उसका बेटा शहर की तरफ चल दिया और शहर पहुंचकर सोचने लगा कि इसको हमें मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है, तो हम 100 जौ के बोरे कैसे खरीदें। इसीलिए वह परेशान था। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी और उसके पास आई और उसने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। तो मंत्री के बेटे ने बताया कि हमारे पिता ने जौ के 100 बोरे लाने के लिए कहा है, और भेड़ों को बिना मारे या काटे हुए। तो बोलती है, इसमें कोई बात नहीं है, आप इन भेड़ों की ऊन यानी इन बालों को उतार लीजिए और उनको बेच दीजिए, और उससे जौ के 100 बोरे खरीद लीजिए। तो उसके बेटे ने ऐसा ही किया और घर पहुंचकर पिता को 100 बोरे जौ के दे दिए। पर उसके पिताजी ने उसकी आप बीती पर ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरी बार उन्होंने बेटे को बुलाकर फिर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के बोरों के साथ ही लौटना। तो वह फिर चल दिया शहर की तरफ और फिर निराश होकर एक जगह बैठ गया और सोचने लगा। तभी वही लड़की जो पहले मदद की थी वो दोबारा उससे मिली और उसने सारी बात बताई। तो उसने कहा कि इन भेड़ों के सींगों को काटकर बेच दो और उनसे जो पैसे मिले उनसे जौ के 100 बोरे लेके चले जाओ। तो लड़के ने ऐसा ही किया और पिता के पास पहुंच गया और उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर जो उसके पिताजी थे यानी मंत्री लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने कहा, मैं बना तो दूंगी, परंतु तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर पर रखा और उसमें आग लगा दी। उसके बाद रस्सी जल गई और रस्सी की राख बच गई। उसे वह लेकर लोनपो गार मंत्री के पास गई और उसे पहनने को कहा। लोनपो गार देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया।
धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? जो लड़की मिली थी रास्ते में उसकी और जो मंत्री के बेटे की शादी हो गई। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शब्दों के अर्थ लिखें। समस्या, समस्या का मतलब कठिनाई। यकीन, यकीन का विश्वास। रवाना, रवाना का मतलब भेजना। होशियार, होशियार का मतलब बुद्धिमान। हवाले, हवाले का अर्थ सौंपते हुए या देते हुए। प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब बात। मंजूर, मंजूर का मतलब मान लेना। चकित, चकित का मतलब हैरान। हाजिर जवाबी, इसका मतलब है किसी बात का जवाब तुरंत देना। तो आप ऐसे ही लिखेंगे कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का, सोन गौसैन गाम्पो कौन थे? उत्तर, सोन गौसैन गाम्पो तिब्बत के 32वें राजा थे। कौन से राजा थे? तिब्बत के 32वें राजा थे, यानी 32 नंबर के। प्रश्न खा, उस राजा के मंत्री का क्या नाम था? उत्तर, राजा के मंत्री का नाम लोनपो गार था, जो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गा, मंत्री ने अपने बेटे को कहाँ भेजा और किस लिए भेजा? तो लोनपो गार मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा। कहाँ भेजा? शहर भेजा, क्योंकि उनका बेटा बहुत भोला था और वह उसे होशियारी सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? होशियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की ने भेड़ की सींग क्यों काटे? तो लड़की ने भेड़ों की सींग काटे क्योंकि मंत्री को पिछली बार की तरह भेड़ों के बाल उतार कर बेचना जरा भी पसंद नहीं आया था और शर्त के अनुसार 100 भेड़ों को बिना मारे या बेचे शहर से 100 जौ के बोरे लाने के लिए सींगे काटकर बेच दिया। इससे उनको जो पैसे मिले उनको बेचकर 100 बोरे ले आया। आपको यहीं तक लिखना है, सींगे काटकर बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की ने क्या शर्त रखी? लोनपो गार मंत्री ने लड़की को संदेशा भेजा कि वह उन्हें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। इस बात पर लड़की ने शर्त रखी कि वह बना देगी, मगर मंत्री को वह गले में पहननी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द लिखें। देखिए, पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं, दोनों सेम चीज़ हैं। जैसे बेटा, बेटा का क्या होगा समानार्थी या पर्यायवाची? पुत्र, लड़का, सुत, वत्स। इसका मतलब है कि बेटे को हम पुत्र भी बुला सकते हैं, लड़का भी बुला सकते हैं, सुत भी बुला सकते हैं, वत्स भी बुला सकते हैं, मतलब ये सब एक ही नाम है। ऐसे ही किनारा, किनारा का समानार्थी या पर्यायवाची? तट, तीर, कगार, कूल। ऐसे ही पिता का पर्यायवाची? जनक, तात, पितृ, पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखें। अब देखते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम का मतलब होता है विपरीत, यानी उल्टा। तो दूर का उल्टा या विलोम पास। असंभव का संभव। मुश्किल का विलोम आसान। खरीदना का बेचना। भोला का चालाक। विजय का पराजय या हार, दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों से सार्थक शब्द बनाइए। चतक, ये चतक लिखा है, इसमें आपको ढूंढना है कि इससे क्या शब्द मिल सकता है, वो भी सार्थक, मतलब जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक। तो देखिए, चतक से हमें चकित निकल रहा है
ऐसे ही देशंस से संदेश निकल रहा है। अगर हम सा को पहले और दे को बीच में रख लें तो संदेश निकल रहा है। ऐसे ही सहूमर, सहूमर से हमें निकल रहा है मशहूर। कीलड़, कीलड़ से हमें निकल रहा है लड़की। ऐसे ही बबतती यानी इससे निकल रहा है तिब्बत। रजाबा, रजाबा से निकल रहा है सार्थक शब्द बाजार। सार्थक का मतलब होता है जिससे कुछ अर्थ निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा लिखें तथा निम्न शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में विभाजित करें। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा तथा नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। आपको कुछ शब्द दिए हैं, ये इसमें विभाजित करने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होंगी? व्यक्ति के मतलब जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया या स्थान का नाम हो गया। जैसे लोनपोगार जो मंत्री थे, दिल्ली स्थान का नाम। सोनगव सैन गाम्पो जो 32वें राजा थे तिब्बत के। और नेक्स्ट है तिब्बत। तो मतलब इसमें प्लेस वाले, स्थान वाले और किसी का नाम, ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक क्या होती है। इसमें जैसे किसी जाति का नाम हो, जैसे आपका भेड़े, भेड़े एक कॉमन वर्ड है, इसमें सारी भेड़ें आ जाती हैं। जैसे बेटा, बेटा का मतलब एक जाति बता रहा है कि मतलब बेटा का मतलब सारे बेटे जितने हैं। मंत्री, मंत्री की एक जाति बता रहा है कि मतलब मंत्री जितने भी हैं, कैबिनेट मंत्री जितने होते हैं, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, ये सारे मंत्री इसमें आ जाएंगे। अनाज, अब अनाज में देखिए कॉमन वर्ड है, ये सारे मतलब कॉमन होते हैं, किसी एक के ऊपर नहीं। जैसे अनाज में सारे अनाज आ जाएंगे। जैसे आपका दाल हुआ, चावल हुआ, दालें हुआ, जितने भी अनाज हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए कॉमन वर्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते या जिसको हम छू नहीं सकते, या जिससे केवल भाव प्रकट होता है। जैसे समझदारी, समझदारी, होशियारी, भोलापन, बुढ़ापा, इसको हम केवल ऐसे देख सकते हैं। जैसे आपका समझदारी है, क्या समझदारी को हम छू सकते हैं? नहीं, मतलब इसमें वो वर्ड आ जाएंगे जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मुहावरे देखिए, नंबर का है पहला लोहा मानना। लोहा मानना का मतलब होता है बड़प्पन मानना, ये इसका अर्थ हो गया। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? अंग्रेज़ों ने गांधी जी का लोहा माना, अर्थात अंग्रेज़ों ने गांधी जी को बड़ा माना। नंबर खा नहले पर दहला, यानी एक से बढ़कर एक, इसका अर्थ हुआ। अब इसका वाक्य प्रयोग, भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को जोरदार जवाब देकर नहले पर दहला वाला काम किया। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है हरा देना। एक राजा के सैनिकों ने दूसरे राजा की सेना के दांत खट्टे कर दिए, अर्थात हरा दिए। नेक्स्ट है हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी सहायता करना। हमें किसी को मुसीबत में देखकर उसका हाथ बटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग भेड़ों को क्यों पालते हैं? 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। मतलब भेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, भेड़ का चित्र बनाकर रंग भरें। उसमें आपको रंग भरना है, पहले चित्र बनाइए उसके बाद रंग भरिए। तो आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच।